हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक अपनी बात कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं अभी आपका एक चैप्टर डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके पहले एक अपनी बात कहना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी अभी मेरे मन में एक लालसा जगी है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये लालसा शब्द आखिर है क्या। तो एक्चुअली में लालसा का मतलब है गहरी इच्छा, एक तीव्र इच्छा, आपकी एक मनोकामना जो आप करना चाहते हो, जो आप अभी फ़िलहाल हो नहीं, जो आपके पास में है नहीं। तो आखिर मैं यहाँ पर किस लालसा की बात कर रहा हूँ। लालसा शब्द को अगर सीधे साधे हिंदी के शब्दों में कहें तो मैं कहूँगा कि लालच की बात है। हाँ, ये बिल्कुल लालच की बात है। तो ये लालच या लालसा कुछ ऐसे ही है जैसे कि अगर आप कहीं पर कोई अच्छा सा खाना बनते हुए देखते हो, उसकी खुशबू आती है तो आपको खाने की इच्छा होगी। आपका कोई दोस्त अगर बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है तो उसके जैसे कपड़े पहनने की इच्छा होगी। अगर आप किसी को लंबी सी बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखो तो आपके पास में भी वैसी एक गाड़ी हो, ऐसी इच्छा हो सकती है। पंछियों को देख करके आपके मन में उड़ने की इच्छा हो, चिड़िया को, पंछियों को देख करके उड़ने की इच्छा हो, मछलियों को पानी में तैरते हुए देख करके तैरने की इच्छा हो, जिंदगी में कुछ बड़ा पाने की इच्छा हो। अगर आसपास में किसी को वो चीज़ें मिली हुई हैं उसको देख करके, इसे ईर्ष्या नहीं कहेंगे, मैं इसे लालसा कहता हूँ, इच्छा कहता हूँ। तो आज मेरे मन में भी एक लालसा है, आज मेरे मन में भी एक इच्छा जगी। अभी अभी मैंने क्लास 10th के बच्चों की जो किताब है क्षितिज पार्ट 2, जो CBSE 10th के बच्चे हैं उनकी हिंदी की किताब में मैंने एक कविता पढ़ी। इस कविता का शीर्षक है फसल। तो पढ़ करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे मन में भी इच्छा हुई कि काश ये कविता मैंने लिखी हुई होती, काश ये कविता मेरी लिखी हुई होती। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। उन्होंने बड़ी प्यारी कविता लिखी है, बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं, बड़े सीधे साधे शब्दों में। तो मेरे मन में ये लालसा हुई, ये लालच हुई कि काश ये कविता मेरी लिखी हुई होती। तो ठीक है बच्चों, बाकी बातें फिर करते हैं। मैं एक बार ये कविता अपने स्वरों में पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ आपको, और आप देखें, महसूस करें कि कितनी प्यारी कविता है ये। तो इसका नाम है फसल। फसल आप समझ रहे हो ना, खेती की फसल, अनाज की फसल। किसान जो खेती करता है और जब वो फसल तैयार हो जाती है और उसे वो काट करके लाता है, वही फसल, वही अनाज जिसे आप खाते हैं, गेहूँ हों, चावल हों, सब्जियां हैं, ये सब के सब फसलें ही तो हैं। तो कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फिर कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। एक के नहीं, दो के नहीं, फसल क्या है? तो देखो बच्चों, इन्होंने कितनी अच्छी कविता लिखी है, इन्होंने कितनी प्यारी बातें लिखी हैं, बड़े सीधे साधे शब्दों में। इसमें कहीं भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड साहित्यिक शब्द नहीं है, ऐसे शब्द नहीं हैं कि जिसका अर्थ आप नहीं समझ सकते हो। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि हमारी फसलों में जो अनाज हम खाते हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी सारी नदियों के पानी का जादू है। और वो किसी एक हाथ का करिश्मा नहीं है, उसमें न जाने कितने कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कोटि कोटि हाथों के मेहनत का जादू है। वही फसल, वही अनाज जो हम आप खाते हैं। और क्या कहते हैं नागार्जुन जी? वो कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म लिए हुए है यह फसल, वही फसल।
जो हम अपनी प्लेट में पका करके सजा करके खाते हैं और अपनी क्षुधा, अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं। और फिर वो लिखते हैं कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो बड़ी प्यारी कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। और मुझसे बस जब मैंने इस कविता को पढ़ा और उसके बाद मुझसे बस रहा नहीं गया, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस कविता को अपने हाथों से एक बार कलम से लिखूंगा भी और एक बार पढ़ूंगा भी और बच्चों को सुनाऊंगा भी कि कितनी अच्छी कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। ये कविता पढ़ करके आपके मन में थोड़े से इमोशनल भाव हो सकते हैं किसानों के प्रति, खेती के प्रति, कि वो किसान भाई, वो किसान बंधु जो हमारे गांव में रहते हैं कितनी मेहनत करते हैं इस धरती माता के साथ में, 3-3, 4-4 महीने का इंतजार करते हैं, कैसे वो प्यार से, मनुहार से खेतों में बीज लगाते हैं, उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं, बारिश ना हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, कितनी मन्नतें मानते हैं वो भगवान से कि भगवान मेरी फसल अच्छी हो, उसको सही से धूप मिले, सही से पानी मिले, सही से उसके ऊपर मौसम की कृपा हो और उसकी फसल अच्छे से पक कर के तैयार हो, तो उसी फसल से वो अपने घर परिवार के लोगों की का पेट भी भरेगा। और अगर अच्छी फसल हुई तो उसे बाज़ार में बेच करके वो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर पाएगा, अपनी बिटिया की शादी कर पाएगा, अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत कर पाएगा। और नागार्जुन जी ने किसानों की इसी मेहनत को, इसी फसल के बारे में, इसी खेती के बारे में कहा है कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है वो, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो ये रूपांतर है सूरज की किरणों का, ये पंक्ति पढ़ करके आप सब बच्चों के मन में वो बात याद आ सकती है जो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, है ना, प्रकाश संश्लेषण की याद आई होगी। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो बच्चों इस कविता में जो प्रश्न उत्तर हैं, इसे हल करने के बारे में, इसे सॉल्व करने के बारे में मैं एक अगला लेक्चर सेशन रखूँगा, फॉलो अप लेक्चर सेशन, जिसमें मैं फिर से बताऊँगा कि कैसे आप इन सब का, इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग फिर से बातें करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, फिर मिलते हैं। शुभ विदा।